लॉर्ड ने बोतल उठाकर उसे खोला और फिर जाम आधे से ज्यादा भरकर उसने बोतल बंद करके रख दी। उसी लम्हे स्टागर वापस आया तो उसके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें 3 जाम रखे हुए थे जिनमें शराब भरी हुई थी। उसने एक एक जाम तीनों के सामने रखा और वापस मुड़कर एक बार फिर कमरे से बाहर निकल गया। इजाजत लॉर्ड साहब, रॉबर्ट ने फिदवियाना लहजे में कहा। हाँ, हम तुम्हें खुसूसी इजाजत देते हैं कि तुम मेरे सामने शराब पी सकते हो, लॉर्ड ने बड़े शाहाना अंदाज में कहा। हम लॉर्ड साहब के मशकूर हैं, तीनों ने बैक ज़बान होकर कहा और फिर अपने अपने जाम उठा लिए। रॉबर्ट, तुम बताओ कि हमें जो रिपोर्ट मिली है वो दुरुस्त हो सकती है या जो तुम कह रहे हो वो दुरुस्त हो सकता है, लॉर्ड ने रॉबर्ट से मुखातिब होकर कहा, साथ ही वह शराब के घूंट भी ले रहा था। आपको क्या रिपोर्ट मिली है? रॉबर्ट ने मुअत्तबना लहजे में कहा, यही कि लॉर्ड्स पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है, बल्कि वहाँ लॉर्ड्स के अहम अफराद भी मारे जा चुके हैं और पाकिस्तान में क्या यहाँ लोसानो और कासान में भी हमारे अहम एजेंटों को हलाक कर दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? यही कि तुम सब अब बेकार हो चुके हो। अगर तुम इसी तरह बेकार साबित होते रहे तो लॉर्ड्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लॉर्ड ने बड़े गुस्सीले लहजे में कहा। आपको दुरुस्त रिपोर्ट नहीं दी गई, आधी रिपोर्ट गलत है जबकि आधी दुरुस्त है, रॉबर्ट ने कहा तो लॉर्ड का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम्हारी ये जुर्रात कि तुम हमें गलत कहो, लॉर्ड ने मेज पर मुक्का मारते हुए बड़े गुस्सीले लहजे में कहा। लॉर्ड साहब, हम फील्ड में काम करते हैं, हमें मालूम है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। इमरान के बारे में जो कुछ हमने बताया है वो 100% दुरुस्त है। इस हद तक आपको मिलने वाली रिपोर्ट गलत है। बाकी रही ये बात कि हमारे 2-3 अहम फील्ड एजेंटों को हलाक कर दिया गया है, तो इस सिलसिले में काम हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तानियों ने ये हमले किए हो, इनकी आड़ में हमारे दुश्मन भी ये काम कर सकते हैं, रॉबर्ट ने कहा। तुम्हें ये जुर्रात कैसे हुई कि तुम मुझे मिलने वाली रिपोर्ट को गलत कहो, लॉर्ड ने एक बार फिर इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। आप हमें गोली मारते लेकिन हमें गलत ना कहा करें, फील्ड में काम हम करते हैं इसलिए हमारी रिपोर्टें गलत नहीं हो सकती। आपको रिपोर्ट्स देने वाले फील्ड के लोग नहीं हैं, वो अंदाजों से काम लेते हैं, बाज औकात गलत रिपोर्ट भी कर देते हैं, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। रिचर्ड, तुम क्या कहते हो? लॉर्ड ने होंठ चबाते हुए खामोश बैठे हुए रिचर्ड से मुखातिब होकर कहा। मिस्टर रॉबर्ट दुरुस्त कह रहे हैं जनाब, हम तो आपके वफादार हैं, आपको गलत रिपोर्ट क्यों देंगे? रिचर्ड ने जवाब दिया तो लॉर्ड बेख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़ा। उसके इस तरह हंसने पर सब चौंक पड़े, उनके चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। गुड, मैं तुम दोनों को आजमा रहा था और तुम दोनों इस आजमाइश में पूरे उतरे हो। जिस तरह तुम अपने मौके पर अड़ गए हो और तुमने अपनी मौत के खौफ के बावजूद अपनी बात को गलत नहीं कहा, इससे तुम्हारी सच्चाई साबित हो गई है। मुझे रिपोर्ट जरूर मिली है लेकिन मुझे उनसे ज्यादा तुम पर एतमाद है, लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ग्रैंड और रिचर्ड तीनों के चेहरे खिल उठे। हम आपके शुक्रगुजार हैं लॉर्ड साहब, तीनों ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है। अब बताओ कि आइंदा के लिए क्या प्लानिंग्स है तुम्हारे पास? इमरान के खात्मे के बाद अब हमें क्या करना है और यहाँ हमारे अहम आदमियों को जिन लोगों ने हलाक किया है उनसे इंतकाम कैसे लिया जा सकता है? लॉर्ड ने कहा। हमने लेबोरेटरी को बचाना है और जो कोई चाहे वो पाकिस्तानी हो या किसी और मुल्क का हमारे खिलाफ या लेबोरेटरी के खिलाफ काम करेगा, उनका खात्मा करना ही हमारा मिशन है, रॉबर्ट ने कहा। ठीक है, लेकिन इसका कोई टाइम होना चाहिए, इसका लामहदूद वक्त नहीं दिया जा सकता, हमारे सामने और भी बड़े बड़े चैलेंज हैं, लॉर्ड ने कहा। मेरे ख्याल में वक्त 2 माह का होना चाहिए, रॉबर्ट ने कहा। तो लॉर्ड साहब ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे रॉबर्ट यकलख्त उठा और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ा जो बंद था। उसके इस तरह उठकर दौड़ने पर लॉर्ड, ग्रैंड और रिचर्ड तीनों बेख्तियार उछल पड़े। क्या हुआ, क्या हुआ? लॉर्ड ने चीख कर कहा, लेकिन रॉबर्ट दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल गया। फिर चंद मिनट की खामोशी के बाद गोलियां चलने और इंसानी चीखों की आवाजें सुनकर रिचर्ड हाथ में मशीन पिस्टल पकड़े बिजली की सी तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा और लॉर्ड इस तरह खड़ा हो गया था जैसे उसके जिस्म से किसी ने जान निकाल ली हो। फायरिंग और इंसानी चीखों ने उसकी तमाम तर तवानाई जैसे सलब कर ली थी। एक बार फिर फायरिंग की आवाजें सुनाई दी और साथ ही इंसानी चीखें सुनाई दी और उसके बाद खामोशी तारी हो गई और लॉर्ड इस तरह कुर्सी पर गिरा जैसे खाली होता हुआ बोरा नीचे ढलक कर गिरता है। उसे महसूस हो गया था कि दुश्मन यहाँ तक पहुँच गए हैं और यकीनन चीखें रॉबर्ट और रिचर्ड की होंगी। उसने बेबसी की शिद्दत में बेइख्तियार आंखें बंद कर ली।
जबकि ग्रैंड भी खौफ से आंखें बंद किए बैठा था। फिर थोड़ी देर बाद भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी तो लॉर्ड ने न जाने किस ख्याल के तहत अपनी जेब में मौजूद मशीन पिस्टल निकाल लिया और फिर जैसे ही दरवाजा एक धमाके से खुला, लॉर्ड ने लाशऊरी तौर पर ट्रिगर दबा दिया और दूसरे ही लम्हे दरवाजे से अंदर आता हुआ आदमी चीखता हुआ पुश के बल दरवाजे के दरमियान गिरा और जुबा होती हुई बकरी की तरह तड़पने लगा और फिर एक झटके से साकित हो गया। सफदर ने अपने साथियों समेत पूरी लेबोरेटरी का राउंड लगाया ताकि लेबोरेटरी में वो जगह तलाश की जा सके जहां वो इंतहाई ताकतवर बम रख सके, लेकिन उसे ऐसी कोई जगह समझ न आ रही थी। कहीं रख दो, अब इसे उठाए फिरोगे, यहाँ फौरी तौर पर तो किसी ने नहीं आना और हम इमरजेंसी वे से बाहर निकल जाएंगे, तनवीर ने कहा। इस पर टाइम डिचार्जिंग डिवाइस भी मौजूद है, उस पर आधे घंटे का वक्त फिक्स कर दो, ये खुद ब खुद पड़ जाएगा, सालिया ने कहा। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है, इसी तरह हमें डिचार्ज करने का रिस्क ना लेना पड़ेगा, कैप्टन शकील ने कहा। ओके, अगर तुम कहते हो तो यूं ही सही, सफदर ने कहा और फिर उसने बम पर मौजूद टाइम फिक्सिंग डिवाइस को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। कितना वक्त फिक्स करूं? मेरे ख्याल में आधा घंटा काफ़ी है, आधे घंटे में हम यहाँ से काफ़ी दूर पहुँच चुके होंगे, सफदर ने कहा। ठीक है, आधा घंटा बहुत है, सबने ही सफदर की बात की तायद करते हुए कहा। तो सफदर ने टाइम फिक्स कर दिया और फिर चार्ज बम को उसने कमरे के कोने में रखकर उस पर एक कपड़ा डाल दिया। अब यहाँ से निकल चले, सफदर ने कहा तो सबने इस्बात में सर हिला दिए। फार्मूले की फाइल सफदर की जेब में थी। वो सब उस तरफ को बढ़ गए जहाँ से इमरजेंसी वे शुरू होता था। तनवीर ने चूंकि यहाँ ऑपरेशन किया था इसलिए सफदर ने उसे रहनुमाई के लिए कहा, तो तनवीर उन सबको साथ लेकर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए सीढ़ियों तक पहुंच गया, जिसके बाद इमरजेंसी वे शुरू हो जाता है, जहां उन पर बेहोश कर देने वाली रेस फायर हुई थी। लेकिन यहाँ अब इसका खतरा इसलिए न था कि तनवीर ने न सिर्फ लेबोरेटरी में मौजूद अफराद का खात्मा कर दिया था, बल्कि उसने दिल खोलकर लेबोरेटरी में मौजूद तमाम मशीनरी पर भी फायरिंग करके तबाह कर दी थी। अब सिर्फ इमारत रह गई थी जिसे फिक्स बम के जरिए उड़ाना मकसूद था। लेकिन जैसे ही वो सब उस तरफ आए जहां मौजूद ब्लॉकिंग को इमरान के कहने पर 200 पावर सिग्नल्स के रिमोट कंट्रोलर की मदद से बाहर से खोला गया था, वो जैसे ही आगे बढ़े अचानक रास्ता ब्लॉक हो गया और ये वही रुकावट थी। ये क्या हुआ? इसको खोलने वाला रिमोट कंट्रोल कहाँ से मिलेगा? सफदर ने कहा। उसके लहजे में यकलक परेशानी ऊद आई थी। ये किसने बंद किया है? वो रिमोट कंट्रोलर कहाँ है जिससे हमने इसे बाहर से खोला था? कैप्टन शकील ने कहा। तो सफदर ने अपने कंधे से लटके हुए बैग को खोला और उसमें से 200 पावर सिग्नल्स का रिमोट कंट्रोलर मौजूद था। उसने उसे बाहर निकाला और पहले की तरह उसका रुक रुकावट पैदा करने वाले ब्लॉक की तरफ करके उसे ऑन कर दिया। लेकिन जब कोई रद्दअमल ना हुआ तो उन सबके चेहरों पर परेशानी के तासुरात फैलते चले गए। ओ वेरी बैड, हमारे पास तो वक्त बेहद कम है, अब क्या होगा? सफदर ने परेशान होते हुए कहा। डॉक्टर सोबर्स के ऑफिस में होगा, इसे अंदर से खोलने वाला रिमोट कंट्रोलर, लेकिन इसे तलाश करने का वक्त नहीं है, कैप्टन शकील ने कहा। पीछे हटो, मैं इसे खोलता हूँ, तनवीर ने कहा। क्या करने लगे हो, मुझे बताओ, सफदर ने कहा। मेरे पास हल्की ताकत का बम है, मैं इस बम से इस रिकॉर्ड को दूर कर दूंगा। इसके अलावा हमारे पास जान बचाने का और कोई तरीका नहीं है, वरना टाइम बम के फटने के बाद इस लेबोरेटरी के साथ साथ हमारे भी पुर्जे उड़ जाएंगे, तनवीर ने तेज लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेकिन इस तरह धमाकों की आवाज़ जजीरे पर पहुंच जाएगी और फिर हमें घेर लिया जाएगा, सफदर ने कहा। जिंदा तो रह जाएंगे, तनवीर ने कहा और फिर काफ़ी पीछे हटने के बाद उसने हाथ में पकड़े हुए बम की पिन खींचकर उसे चट्टानी रिकॉर्ड पर मार दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ गर्द और धुआं फैल गया। लेकिन जब धुआं गायब हुआ तो ये देखकर सबके चेहरे लटक गए कि इस चट्टान की रुकावट पर सिर्फ हल्का सा गड़ा पड़ा था और कुछ ना हुआ। ये तो बहुत बुरा हुआ, हमने ख्वामा का टाइम डिवाइस इस्तेमाल की, हम इसे चार्ज कर देते और फिर जहाँ से मर्जी उसे डिस्चार्ज कर देते, लेकिन अब तो हम फंस गए हैं। क्या इसका टाइम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? सालिया ने कहा। नहीं, और अब तो शायद 10-15 मिनट बाकी रह गए होंगे, सफदर ने कहा। इमरान साहब होते तो अव्वल तो ये मसला ही सामने ना आता, वो शतरंज की चाल की तरह सोच समझकर आगे बढ़ते हैं, सालिया ने कहा। इमरान साहब तो इमरान साहब ही हैं, उनसे कौन मुकाबला कर सकता है, लेकिन इसका हल कैसे निकाला जाए? सफदर ने जवाब देते हुए कहा। उसके लहजे में शदीद परेशानी नुमाया थी। हाँ, एक हल है और बस यही हल है।
अचानक खामोश खड़े कैप्टन शकील ने कहा तो सब चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। क्या हल है, जल्दी बताओ, सफदर ने कहा। इस 200 पावर सिग्नल्स वाले रिमोट कंट्रोलर को 100 पावर सिग्नल्स में तब्दील कर दो, फिर ये यहाँ काम करेगा, कैप्टन शकील ने कहा। कैसे होगा ये? इसमें मौजूद बैटरी का मसला है। इसे इमरान के कहने पर यूनिवर्सल चार्जर से चार्ज करके 200 पावर में तब्दील किया गया है, सफदर ने कहा। अब भी इस यूनिवर्सल चार्जर को ही इस्तेमाल करो, निकालो इसे बैग से, कैप्टन शकील ने कहा। तो सफदर ने अपने बैग में मौजूद यूनिवर्सल चार्जर निकालकर कैप्टन शकील की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वो रिमोट कंट्रोलर मुझे दो, कैप्टन शकील ने कहा। तो सफदर ने रिमोट कंट्रोलर भी कैप्टन शकील की तरफ बढ़ा दिया। कैप्टन शकील ने एक नज़र यूनिवर्सल चार्जर को देखा और फिर उसने रिमोट कंट्रोलर को यूनिवर्सल चार्जर में एडजस्ट करके यूनिवर्सल चार्जर को दीवार में मौजूद स्विच पैनल में एडजस्ट करके बटन ऑन कर दिया और गौर से रिमोट कंट्रोलर के उस खाने को देखने लगा जिसमें पावर डिस्प्ले होती थी। उसने बटन ऑफ किया और चार्जर को निकालकर उसने उसे सफदर की तरफ बढ़ा दिया। क्या हुआ? सफदर ने बेचैन लहजे में कहा। बाकी साथियों की नजरें भी कैप्टन शकील पर जमी हुई थी। काम हो गया है, अब मैं रुकावट को हटा रहा हूँ, कैप्टन शकील ने कहा। और इस बार उसने रिमोट कंट्रोलर का रुख चट्टानी ब्लॉकिंग की तरफ करके रिमोट कंट्रोलर का बटन दबा दिया तो गड़गड़ाहट की तेज आवाज़ों के साथ ही वो चट्टानी ब्लॉकिंग साइड पर जाकर एडजस्ट हो गई और रास्ता खुल गया। अब दौड़ते हुए आगे बढ़ो, ब्लास्टिंग टाइम करीब है, सफदर ने कहा। और फिर वो सब ब्लॉकिंग को उबोर करके दौड़ते हुए कार की दहाने की तरफ बढ़ते चले गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि लॉन्च मौजूद है, सफदर ने बाहर मौजूद उस मोटर लॉन्च को देखते हुए बेसाख्ता लहजे में कहा जिसे वो चट्टान से हुक कर गए थे। अगर ये लॉन्च ना मिलती तो भी उनकी मौत यकीनी थी, क्योंकि यहाँ लॉन्चों या बहरी जहाज़ों का रास्ता ही था और कोई इंसान सैकड़ों मील तक तैर नहीं सकता था। लॉन्च में सवार होते ही कैप्टन शकील ने उसको चट्टान से आज़ाद किया और फिर उसे स्टार्ट कर दिया। दूसरे ही लम्हे उनकी लॉन्च तेज़ी से जजीरे से दूर हटती चली गई। कैप्टन शकील, अल्लाह ताला ने तुम्हें बर वक्त तरकीब समझा दी, वरना हमें तो कोई बात समझ ही ना आ रही थी, सफदर ने कहा। तो कैप्टन शकील बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैंने दरअसल इमरान साहब की तरह सोचा, 2 और 2 4 होते हैं और 4 में से 2 निकाल दो तो फिर 4 नहीं, वही 2 ही रहते हैं। और चार्जर अगर कंट्रोल्ड है तो फिर उसे आधी पावर तक ही रोका जा सकता है, इसलिए उसने इसे ऑपरेट होकर चट्टान हटा दी, कैप्टन शकील ने कहा। और सबने इस्बात में सर हिला दिए और फिर वो अभी कुछ ही दूर गए थे कि यकलक खौफनाक गड़गड़ाहट के साथ ही समंदर का पानी भी उछलने लगा और फिर जजीरे के आखिरी उगबे हिस्से से फिजा में शोलों और पत्थरों का तूफान सा पट पड़ा। लेबॉर्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई थी। अगर हम बर वक्त ना निकल सकते तो इन पत्थरों के साथ हमारे जिस्म के टुकड़े भी शामिल होते, सालिहा ने कहा। तो सबने इस्बात में सर हिला दिए। टाइगर और जवाना दोनों उस मीटिंग हाउस से कुछ फासले पर वाक़ एक रेस्तोरां के हॉल में एक कोने में बैठे हुए थे। उन्होंने हॉट कॉफ़ी मंगवा ली थी जिसे वो घूंट घूंट पीने में मसरूफ थे, लेकिन उनकी नज़रें उस रास्ते पर लगी हुई थी जहां से गुजरकर इस मीटिंग हाउस में दाखिल हुआ जा सकता था। 2 कारें अब तक अंदर जा चुकी थी और टाइगर ने अंदर जो सिस्टम नस्ब कर रखा था, ना सिर्फ उसका डिस्प्ले इस छोटे से आले में आ रहा था बल्कि आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। मीटिंग हॉल में 3 आदमी मौजूद थे, जिनमें रॉबर्ट, ग्रांट और रिचर्ड तीनों लॉर्ड्स सेकंड कमांड थे, जबकि फर्स्ट कमांड लॉर्ड हॉटमैन था जिसकी आमद का इन तीनों को इंतजार था। और टाइगर भी दिल में दुआएं मांग रहा था कि वो आ जाए ताकि इन सब का खात्मा कर दिया जाए। इस तरह लॉर्ड्स तंजीम यकीनन दरहम बरहम हो जाएगी। और फिर कुछ देर बाद ही एक सफ़ेद रंग की कार को अंदर की तरफ मुड़ते देखकर वो चौंक पड़े। फिर वो कार वहाँ मौजूद पहली कारों के साथ रुकी और उस मुलाजिम ने जिसे वो बेहोश छोड़ आए थे कार का दरवाज़ा खोलते देखा तो वो दोनों मुस्कुरा दिए, क्योंकि उनके अंदाजे के मुताबिक उस मुलाजिम ने जिसे स्टागर के नाम से पुकारा जा रहा था किसी को नहीं बताया था कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसे भी मालूम था कि अगर उसने बता दिया तो उसे फौरी गोली मार दी जाएगी। कार से सूट में मलबूस एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी बाहर आया और फिर वो मीटिंग हॉल की तरफ चल पड़ा। रॉबर्ट, ग्रांट और रिचर्ड भी उसके पीछे इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में चल रहे थे। ये यकीनन लॉर्ड था, लॉर्ड्स तंजीम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन, जिसके तहत यहूदी बैनुल अक़वामी तंजीम पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही थी। जबकि लॉर्ड के इमारत की तरफ बढ़ने के बाद
कार का ड्राइवर कार से बाहर आया। उसने स्टागर से हाथ मिलाया और फिर वो भी बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। जबकि स्टागर तेजी से चलता हुआ इमारत के आखिरी कोने की तरफ बढ़ गया तो टाइगर ने साइंसी हिफाजती इंतजामात को जीरो करने वाली डिवाइस को ऑन किया और फिर रिसीविंग डिवाइस को बंद कर दिया और उसे जेब में रखकर उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? जवाना ने उसे खड़े होते देखकर कहा, आओ चले, अब इनका खात्मा करना है ताकि हमारा मिशन मुकम्मल हो सके। टाइगर ने कहा तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। टाइगर ने वेटर को बिल अदा किया और टिप दी और फिर वो दोनों बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। करीब ही पार्किंग में उनकी कार मौजूद थी। अब करना क्या है, यही सोच समझ लो, जवाना ने कहा। वो दोनों अपनी कार की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। पोजीशन ये है कि 4 अफराद मीटिंग हॉल में मौजूद हैं, रॉबर्ट, ग्रांट, रिचर्ड और लॉर्ड। यही हमारा असल टारगेट है। एक स्कॉटी का मुलाजिम स्टागर है जो इन तीनों की खिदमत कर रहा है और एक लॉर्ड की कार का ड्राइवर है। वो इस इमारत के किसी कमरे में होगा। हमने ऊपरी तरफ से अंदर कूदना है और पहले उस स्टागर और ड्राइवर को कवर करना है, फिर उन चारों को गोलियों से उड़ाना है। इसके बाद वापसी होगी, टाइगर ने कहा। लेकिन ये स्टागर तो किसी जगह जमकर नहीं बैठेगा क्योंकि वो तो मुलाजिम है और जब तक ये चारों यहाँ से वापस न जाएंगे ये टिककर कहाँ बैठेगा, जवाना ने कहा। कुछ ना कुछ तो बहरहाल करना पड़ेगा, वरना अगर ये चारों वापस चले गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। चारों के हेडक्वार्टर अलग-अलग हैं, टाइगर ने कहा। ओके चलो फिर, जवाना ने कहा तो टाइगर ने कार की साइड सीट उठाकर उसमें से बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्टल उठाया और सीट बंद करके कार लॉक की और पिस्टल जेब में डाल लिया। वेरी गुड, तुम वाकई मास्टर की तरह अक्लमंद हो, जवाना ने उसे गैस पिस्टल उठाते देखकर कहा।